सोचिए, एक बड़ा सा इंटरनेशनल समिट, वहां एक चमचमाता इनोवेटिव रोबोट डॉग पेश किया जाता है और फिर एक ऐसा दावा होता है जो पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देता है। जी हां, ये कहानी है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के उस स्कैंडल की जिसने हम सबको शिक्षा, महत्वाकांक्षा और सच के बीच की जो धुंधली लकीर है ना, उस पर सोचने को मजबूर कर दिया। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सवाल यही है, और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, बल्कि यही वो सवाल है जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक जानी मानी यूनिवर्सिटी किसी दूसरे देश में बने बनाए प्रोडक्ट को, मतलब एक रेडीमेड चीज को, अपना खुद का इनोवेशन बताकर पूरी दुनिया के सामने पेश कर दे? बस इसी एक सवाल ने, आप समझिए, अकादमिक और टेक की दुनिया में एक तरह का भूचाल ला दिया था। तो देखिए, हुआ ये कि तारीख थी 16 फरवरी 2026 और दिल्ली में एआई समिट का बड़ा मंच सजा हुआ था। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने बड़े गर्व के साथ अपने एआई पावर्ड रोबोट डॉग को एक जबरदस्त इनोवेशन बताकर पेश किया। लेकिन कहते हैं ना, आज के जमाने में सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। चाइना पल्स नाम के एक पब्लिकेशन ने फौरन इस दावे की हवा निकाल दी और सिर्फ कहा नहीं, बल्कि सबूत के साथ उन्होंने चीन में बने यूनिटरी गो टू रोबोट की ऑनलाइन बिक्री का स्क्रीनशॉट सबके सामने रख दिया। सारा खेल वहीं खुल गया। अच्छा, अब कहानी में एक और मोड़ आया। मामला सिर्फ रोबोट डॉग तक ही सीमित नहीं था। जब लोगों ने थोड़ी और खोजबीन की तो पता चला कि यूनिवर्सिटी ने एक ड्रोन सॉकर सिस्टम को भी अपना खुद का क्रिएशन बताया था, और वो भी असल में एक कोरियाई प्रोडक्ट निकला। मतलब एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे थे जिसने यूनिवर्सिटी के सारे दावों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक यूनिवर्सिटी को ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इस सवाल का जवाब आज में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छुपा है इसके इतिहास में। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक छोटी सी किताबों की दुकान से शुरू हुआ ये सफर एक इतने बड़े एजुकेशन एम्पायर तक जा पहुंचा। ये कहानी शुरू होती है 1930 के दशक से, जब दिल्ली में एक किताबों की दुकान खोली गई, ईडी गलगोटिया एंड सन्स। कई दशकों बाद सुनील गलगोटिया ने पब्लिकेशन के बिजनेस में अपना नाम बनाया और फिर आया 90 का दशक। उस वक्त उन्होंने समय की नब्ज को पहचाना और प्राइवेट एजुकेशन के उभरते हुए मार्केट में एक बहुत बड़ा दांव खेला। और फिर साल 2011 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ की पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी। देखिए, उस समय एआईसीटी जैसे रेगुलेटर्स की वजह से प्राइवेट कॉलेजों पर काफी पाबंदियां थीं। लेकिन साल 2011 में आया ये एक्ट, ये सच में गेम चेंजर साबित हुआ। इसने गलगोटिया इंस्टीट्यूट्स को एक कॉलेज से सीधे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना दिया। इसका मतलब उन्हें अपने कोर्सेज, स्टूडेंट्स की संख्या और यहां तक कि अपनी डिग्री देने की भी पूरी आजादी मिल गई। और इस नई आजादी का असर बिल्कुल फौरन दिखाई दिया। जरा इन आंकड़ों को देखिए। जब ये एक इंस्टीट्यूट था तो लगभग 4000 स्टूडेंट्स थे, लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, पहले ही साल में ये संख्या उछलकर 10,400 हो गई। मतलब दोगुनी से भी ज्यादा। ये एक जबरदस्त छलांग थी, इसमें कोई शक नहीं। और आज ये यूनिवर्सिटी 160 से ज्यादा कोर्सेज, 25,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और करोड़ों के प्लेसमेंट पैकेज के बड़े बड़े दावे करती है। ये जो इतना बड़ा साम्राज्य आज खड़ा है, उसकी नींव वही एक कानूनी बदलाव था जिसने ग्रोथ के सारे दरवाजे खोल दिए थे। तो अब वापस एआई समिट वाली घटना पर आते हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक गलती थी या फिर यह किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह मामला सिर्फ एक रोबोट डॉग से कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, रोबोट डॉग वाले विवाद से पहले भी यूनिवर्सिटी कई बार खबरों में रह चुकी है, चाहे वो कोविड लॉकडाउन के दौरान फीस के लिए स्टूडेंट्स पर दबाव डालने का मामला हो, या फिर एक ऐसा रिसर्च पेपर जिसे यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया जिसमें कहा गया कि ताली और घंटी बजाने से कोविड ठीक हो सकता है। छात्रों को राजनीतिक रैलियों में ले जाने के आरोप भी लगे, और तो और एक बीटेक स्टूडेंट की संदिग्ध मौत के बाद कैंपस में बड़े विरोध प्रदर्शन भी हुए। मतलब विवादों की एक पूरी लिस्ट है जो बताती है कि पब्लिक स्क्रूटनी का सामना करना यूनिवर्सिटी के लिए कोई नई बात नहीं है। तो चलिए अब वापस आते हैं एआई समिट वाले स्कैंडल पर और देखते हैं कि इसके बाद क्या कुछ हुआ और लोगों ने और खुद यूनिवर्सिटी ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। अब जब सच सबके सामने था तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया? उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच अपनाई और कहा कि मीडिया ने हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हमने तो ऐसा कोई दावा किया ही नहीं था। यहां तक कि वीडियो में दिख रही प्रोफेसर ने भी मीडिया पर ही झूठी जानकारी फैलाने का आरोप लगा दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर कहानी बिल्कुल अलग थी।
वहां लोगों का गुस्सा था, जबरदस्त आलोचना थी और यूनिवर्सिटी के पुराने विवादों को भी फिर से निकाला जा रहा था। और ये मामला कितना सीरियस हो गया था, इसका अंदाजा आप एक सीनियर जर्नलिस्ट भूपेन चौबे की इस बात से लगा सकते हैं। उन्होंने मांग की कि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोफेसर और उन्हें नियुक्त करने वाले अथॉरिटी को बर्खास्त करें। इससे ये साफ हो जाता है कि बात सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की इज्जत की नहीं थी, बल्कि देश की इमेज पर भी सवाल उठ रहे थे। तो असल में ये पूरी कहानी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की नाकामी से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये भारत के प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो दबाव हैं, जो मुश्किलें हैं, उनकी एक झलक दिखाती है। ये हमें उस बड़ी तस्वीर को देखने पर मजबूर करती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब आगे बढ़ने की होड़, मतलब एम्बिशन, ईमानदारी से बहुत आगे निकल जाता है, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? सोचिए जरा। इसकी कीमत चुकाते हैं वो स्टूडेंट्स जो एक भरोसे के साथ आते हैं। कीमत चुकाता है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, जिसकी नींव सच पर टिकी होनी चाहिए। और आखिर में कीमत चुकाता है देश, जिसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है।